संगजियो, आज पंचकुला की यह पावन धरा इस इतिहास, बलिदान और राष्ट्रभक्ति की अद्भुत गूंज से गूंज रही है। प्यारी साथ संगजियो, आज का दिन भारत की आत्मा को नमन करने का ये अवसर है। हम वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य पर उन अमर आत्माओं को आज याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, जिन्होंने बाल्यावस्था में ही धर्म, संस्कृति, मानवता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। प्यारी साथ संगजियो, यह दिन हमें श्री गुरु तेग बहादुर जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के उन 4 वीर सपूतों की याद दिलाता है, जिनमें छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी का बलिदान विश्व इतिहास में अद्वितीय है। प्यारी साथ संगजियो, अत्याचार, भय और प्रलोभन के सामने भी जिन बाल हृदयों ने अपने धर्म से समझौता नहीं किया, वे भारत की चेतना है। प्यारी साथ संगजियो, 20 दिसंबर से 27 दिसंबर का यह सप्ताह हमारे इतिहास का सबसे शोकपूर्ण लेकिन गौरवमय सप्ताह भी है। एक ही सप्ताह के भीतर श्री गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार धर्म की रक्षा के लिए न्यौछावर हो गया। बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह जी ने चमकौर के युद्ध में वीर गति को प्राप्त किया। वहीं छोटे साहिबजादों को दिरवार में चुनवाया गया। इसके बाद माता गुजर कौर जी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। प्यारी साथ संगजियो, उस इतिहास को हम सब जानते हैं कि साहिबजादों को वीरता, स्वाभिमान और शहादत का यह जज्बा विरासत में मिला था। उनके दादा, जिन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने केवल 29 साल पहले सन 1675 में देश व धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश कुर्बान कर दिया। आज के इस गरिमामयी अवसर पर हमारे बीच में भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की उपस्थिति इस कार्यक्रम को और अधिक ऐतिहासिक बना रही है। राष्ट्र की सुरक्षा, एकता और अखंडता के सशक्त प्रहरी के रूप में आपने देश को एक नई दृढ़ता दी है। चाहे आतंकवाद के विरुद्ध कठोर निर्णय हो, सीमाओं की सुरक्षा हो या राष्ट्रीय एकता को चुनौती देने वाली शक्तियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हो, आपने हर मोर्चे पर भारत को सुरक्षित और सशक्त बनाया है। मान्यवर, आपका दृष्टिकोण, अड़िग संकल्प और निडर निर्णय क्षमता आज के भारत की पहचान बन चुकी है। आपने यह सिद्ध किया है कि जब नेतृत्व में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो असंभव को भी संभव बन जाता है। आज जब आप इस ऐतिहासिक अवसर पर वीर बाल दिवस जैसे पावन
आयोजन की आप अध्यक्षता कर रहे हैं, तो यह संदेश और भी प्रबल हो जाता है कि भारत अपने बलिदानी इतिहास को केवल स्मरण नहीं करता, बल्कि उसे अपने वर्तमान और भविष्य की दिशा भी बनाता है। प्यारी साथ संगत जियो, हमारे लिए यह और भी गर्व की बात है कि आज आपने अपने कर कमलों से भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया है। आपने उनके जीवन पर आधारित कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन तथा रक्तदान शिविर का उद्घाटन करके उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है। इसके अलावा आपने हरियाणा के विजन डॉक्यूमेंट 2047 का भी आज आप विमोचन करेंगे। आदरणीय मान्यवर, 1984 के दंगा पीड़ित के परिजनों को आप नियुक्ति पत्र भी देंगे। आज ही आपने वीर साहिबजादों के जीवन पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी आपके कर कमलों द्वारा होगा। मान्यवर, हम सब जानते हैं कि वीर बाल दिवस की परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई, ताकि देश का प्रत्येक बालक बालिका साहिबजादों के साहस, त्याग और धर्म निष्ठा से उनसे प्रेरणा ले सके। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र निर्माण केवल शस्त्रों से नहीं बल्कि संस्कारों से होता है। मान्यवर, आज पंचकुला की इस धरती से यह संदेश पूरे देश में जाएगा कि भारत अपने शहीदों को कभी नहीं भूलता। शहीद साहिबजादों का बलिदान हमें सिखाता है कि अन्याय के सामने झुकना विकल्प नहीं है। उनका जीवन, उनका बलिदान आज के युवाओं के लिए चरित्र, साहस, आत्मबल का एक पाठ भी है। मान्यवर, मैं पुनः इस ऐतिहासिक अवसर पर आप यहाँ आज इस ऐतिहासिक अवसर पर पधारे हैं। आपने यहाँ पर जो वीर साहिबजादों के जीवन के ऊपर एक यहाँ एग्जीबिशन भी लगी हुई है, आपने उसका भी आज अनावरण किया है, उसको भी देखा है। आप यहाँ पधारे हैं। मैं पुनः हरियाणा की तरफ से आपका माननीय अमित शाह जी हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आपकी उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणा है, हमारा संबल है। हमें पूरा विश्वास है कि आपका मार्गदर्शन देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मैं पुनः आपका बहुत बहुत यहाँ स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह।